हमारे भाई ओम प्रकाश नेहरा जी, यहाँ विराजमान वेदपाल जी, सुभाष नेहरा जी, सतपाल पंचायत मेंबर, मनोहरमा आयदान पंचायत मेंबर, खुशीराम जी, मक्खन सिंह, तरसेम भाटी, जसविंदर सिंह, मनीष भाटी, राजेश नेहरा जी और हमारे भाई आदित्य देवीलाल जी, उनके साथ ही बैठे हुए डबवाली से चुनाव लड़े हमारे भाई देव कुमार शर्मा जी, अभी अपनी बात जो रख रहे थे आप लोगों के सामने विजय वधवा जी, नेहरा साहब, सम्मानित मंच और दूर दूर से यहाँ पूरे गांव से आए हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों, मेरी बहुत इच्छा थी भैया तेजा खेड़ा देख के आऊँ। भाई कहीं कुछ भी हो जाता है, भाई तेजा खेड़ा फार्म हाउस ले जाओ, यही है क्या वो तेजा खेड़ा? ताजा खेड़ा बोलते हैं, यही है ना वो। ताजा खेड़ा कहते हैं इसको। तो मैं हैरान हूँ कि आप लोग तो इतनी पाक पवित्र धरती है सिरसा की, जो सरसाई नाथ जी ने 6 अप्रैल को जिसकी स्थापना की, ऐसी पवित्र धरती के लोग, आप लोग भी अगर मन में डर रखोगे तो फिर बाकी लोग क्या सोचेंगे? आप लोगों से तो सारे लोग ताकत लेते हैं, भाई इतने तगड़े लोग हैं, ये डर भय निकाल दो। मैं तो एक औरत हूं, मैं औरत होके नहीं डरती। अगर मैं सच्ची हूं, अगर मैं चरित्रवान हूं, अगर मैं ठीक हूं, तो क्यों डरूं? किससे डरूं? सिवाय एक परमात्मा के, और किसी से डरने की जरूरत नहीं। और मेरा नंबर लिख लियो डायरेक्ट। वैसे तो ये हमारे सारे शेर बैठे हैं यहाँ पे, जो यहाँ के जो बने हुए शेर है ना, अब उनकी सबकी हवा निकल चुकी। इसीलिए आपने देखा होगा, एक तो कुरुक्षेत्र की तरफ दौड़ लगा रहा है, कुरुक्षेत्र भाग रहा है, और दूसरा हिसार की तरफ भाग रहा है। यहाँ सब खाली हो गया मैदान, यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना मैदान, बिल्कुल साफ मैदान हो गया। और आप लोगों के पास बहुत बड़ा मौका है ये 12 तारीख को सब के सब यहाँ पे कमल का बटन दबा दो, तो जो थोड़ा बहुत मैदान रह रहा है ना, वो भी साफ हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि आप लोगों को, जैसे हमारे भाई विजय वधवा जी ने बताया, भाई इनकम टैक्स की इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के जिस ऐशो आराम के लिए ये परिवार के अंदर लठ बज रहा है ना, कितना आपस में एक दूसरे के लिए कितनी बुरी बुरी बातें कह रहे। भाई चौधरी देवीलाल जो थे वो हमारे बहुत पूजनीय थे। वो बेचारे जहां भी कहीं गरीब को कहीं काम करते देखते खेतों में, वहां पे भी रुक जाते थे, उसके साथ बैठ के लस्सी पी लेना, उसकी बातचीत पूछ लेना, उसकी हारी बीमारी पूछ लेना, घर परिवार के बारे में पूछ लेना। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है भाई, एक अगर हमारा बड़ा अच्छा है तो उसकी सारी आगे के आगे 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 जो भी पैदा होंगे बच्चे, वो भी सारे के सारे आप लोगों की सेवा के लिए आए हो, ऐसी बात तो जरूरी नहीं। अब ऐसे ही गांधी परिवार, कांग्रेस में क्या है, एक गांधी परिवार, बाकी और कोई नहीं सेवा कर सकता क्या? और ये इसमें क्या है, आपके इसमें INLD में सारे के सारे एक ही परिवार। चौधरी देवीलाल बहुत बढ़िया थे, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला, फिर अभय चौटाला, फिर अजय चौटाला, फिर दुष्यंत चौटाला, फिर दिग्विजय चौटाला, फिर कर्ण चौटाला, फिर अर्जुन चौटाला, आगे उनके बालक पैदा होंगे, फिर वो शुरू हो जाएंगे। ये क्या मतलब? ये कोई बात थोड़ी। और ऐसे ही आपके कांग्रेस में देखो, पहले नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद फिर राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका भी आ गई। ये तो शुक्र है भगवान का कि राहुल गांधी ने ब्याह नहीं कराया, नहीं तो उसका नंबर आता है, उसके बच्चों का आता है ना। तो ये राजनीति जो है ना, आप लोग किसी को ऊपर बिठा सकते हो, आप लोग किसी को गिरा सकते हो। सत्ता जो है ये 5 साल के अंदर अंदर अपनी ताकत को इस्तेमाल करके, आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। देखो लोकतंत्र की ताकत, कितनी बड़ी ताकत। पहले जो राजा है वो माँ के पेट से पैदा होते थे, लेकिन अब आपके अंगूठे से पैदा होते हैं। आपका अंगूठा जान लग गया, वो राजा बने। तो इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन या आपकी बेटी शेरनी की तरह आप लोगों के साथ है। 24 घंटे किसी भी समय मेरे को फोन कर देना, किसी तरह की किसी बात की कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब तो वो लोग डरते फिर रहे हैं, बल्कि डरते भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहे हैं। आपको पता ही है, कुछ है अंदर और कुछ होने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह की। उनका सारा खेल खिंड लिया है, सबको सब कुछ पता लग गया कि भाई हाँ कैसी राजनीति इनकी है, अपने कुर्सी की राजनीति, धन दौलत की राजनीति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी तो कोई औलाद नहीं ना, भी पगड़ी उठा के सत्ता की खूब कमा के अपने बेटे को दे देगा, नहीं है ना। जो कुछ भी करेगा वो आदमी किसके लिए करेगा? आप लोगों के लिए करेगा, अपने देश के लिए करेगा। अरे कितना नीडर आदमी है वो, देखो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए कि नहीं छुड़ा दिए? पहले कभी भी देखो शेर की मांग से वापस आना आसान है,
लेकिन पाकिस्तान में गया हुआ बंदा कभी वापस नहीं आया, जिंदा नहीं आया ना। और अब की बार हमारा सैनिक जो एक वहां फंस गया था, 48 घंटे के अंदर अंदर इज्जत मान सम्मान के साथ उसको छोड़ के गए कि नहीं छोड़ के गए? ऐसा लीडर, ऐसा 56 इंच के जो है सीने वाला, ऐसा हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है। इसलिए 12 तारीख को कमल का बटन दबाकर अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को उस बड़ी पंचायत में पहुंचाओ। वहां से दिल्ली से जितना भी सामान होएगा वो सब का सब आपके यहाँ पे लाके खड़ा कर देंगे। जितनी भी योजनाएं हैं, सब केंद्र की योजनाएं यहाँ सिरसा जिले में आएंगी, क्योंकि मेरे को किसी तरह का कोई लालच नहीं। इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी छोड़ी हुई, घरवाला एसपी है मेरा, ये भी बता दूं आपको। तो अपने सब परमात्मा की दया से फिट है सिस्टम। तो इसलिए आप लोगों को ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे सारे शेर बैठे हुए हैं। सरपंच साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हाँ जी, तो इसलिए बिल्कुल किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सारी ताकत आपके अपने हाथ में। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप 12 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कमल का बटन, मेरे को तेजा खेड़ा से जो है ना वो 90% कमल का बटन चाहिए यहाँ पे। तब तो मैं मानूंगी कि ये लोगों का डर निकल गया, वो आदित्य वाला हाउ निकल गया, वो हाउ निकाल दो भाई अब, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने इतना मान सम्मान मेरा किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। और आप लोगों के बीच में आती रहूंगी मैं, क्योंकि मेरा गांव से बहुत लगाव है। ये एयर कंडीशनर बड़े बड़े, ये सारी होटल हाटल, ये सारे बड़े बड़े, ये सब फॉरेन कंट्री सब छोड़ के मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए अब आप लोगों के बीच में रहूंगी, आप लोग मेरा परिवार हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।